बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक अगेन इन ई एजुकेशन चैनल। आज बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक शुरू करना है, डिफियन एंड एफियन प्लस ग्राहम्स लॉ। बेटा सबसे पहले देखें कि डिफियन और एफियन होती क्या है। हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि गैसेस आर डिफ्यूज्ड इनटू ईच अदर। ठीक है, गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे एयर है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, गैसेस का आपस में मिक्सअप होना। जैसे अगर मैं लिक्विड की मिसाल दूं, लिक्विड के अंदर इंक डाल दे तो इंक लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, ये मिसाल है डिफ्यूजन की। इसी तरह आप बहुत सी मिसालें ले सकते हैं। हमारे पास देखें, जैसा कि हम कोई परफ्यूम लगा कर आते हैं, कमरे में एंटर होते हैं तो हमारे जो परफ्यूम के वेपर्स हैं वो उस कमरे की हवा के इर्द गिर्द घूमते हैं तो हवा भी खुशबूदार हो जाती है। एयर ट्रैवल करती है तो जो कोने में बंदा खड़ा होता है उस तक भी खुशबू जाती है। ठीक है, तो ये डिफियन अमल जौन सा है ये भी इसकी एक एग्जांपल है। जिस तरह आप देखते हैं कि कोई मकई दाने वाला भून रहा है तो उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे एटमॉस्फेयर में छाई होती है, तो हमें दूर दूर तक खुशबू आती है कि भाई कहीं ना कहीं छली दाने भुने जा रहे हैं। ठीक है ना। और इसकी अगर देखी जाए नेगेटिव मिसाल, तो कहीं पे कूड़ा करकट पड़ा होता है तो कूड़े की भी बदबू के वेपर्स उठते हैं तो पूरी वो एटमॉस्फेयर को आलूदा कर देते हैं। ये भी क्या है कि मिसाल है हमारे पास डिफ्यूजन की। ठीक है, इसी तरह एफियन हमारे पास है। ये भी देखें, ये डिफ्यूजन की मिसाल है। अगर मैं इसका, ये दोनों गैसेस आपस में सेपरेटर है, तो अगर मैं इसका ये सेपरेटर में हटा दूं तो ये जो गैसेस होंगी ये आपस में मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगी। ये जो सी ब्लैक वाली है ये यहाँ मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, और ये ब्लू वाली जो सी होगी ये यहाँ पर मूव करना शुरू कर देगी, आपस में मिक्सअप ये होती जाएंगी। तो इसको आप कहते हैं कि ये क्या है, डिफ्यूजन। इसके अलावा अगर हम एफियन देखें तो एफियन क्या होता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ स्मॉल होल। ठीक है ना, छोटे से होल से गैस मॉलिक्यूल्स का एस्केप होना, उसको एफियन कहते हैं। जिस तरह कहीं से गैस लीक हो रही होती है, जैसे टायर ट्यूब से गैस लीक होगी स्मॉल होल से, जैसे गुब्बारे से गैस लीक हो रही है। ठीक है ना, ये भी एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करने का ही ये प्रोसेस है। जैसे गुब्बारे में जो गैस होती है वो ज़्यादा प्रेशर से भरी होती है। ठीक है ना, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, जब सुराख करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली गैस बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास ये गैस मॉलिक्यूल थ्रू स्मॉल होल ये एस्केप हो रहे हैं। इसके अलावा अब हम शुरू करते हैं ग्राहम्स लॉ। ठीक है, और ग्राहम्स लॉ भी रेट ऑफ डिफियन और एफियन पर ही मबनी है। कि वो कहता है कि रेट ऑफ डिफियन और एफियन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दैट डेंसिटी ऑफ द गैस। कि डिफियन का रेट या एफियन का रेट, ठीक है ना, ये उस गैस का किस पे डिपेंड करता है, उसी गैस की डेंसिटी पे। जाहिर सी बात है अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो तो गैस नीचे बैठी रहेगी, साकन रहेगी, इतना मूव नहीं करेगी, उसका रेट ऑफ डिफियन एफियन कम हो जाएगा। अगर डेंसिटी बहुत लो है तो रेट ऑफ डिफियन ज्यादा हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिफियन एफियन और डेंसिटी ये आपस में रेसिप्रोकल है, इनवर्स रिलेशन है। तो वो कहता है द रेट ऑफ डिफियन एंड एफियन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, उसी गैस की डेंसिटी के इनवर्स है। ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है इसका। हमने इन ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वालिटी में चेंज कर दिया। ठीक है ना, ये हमारे पास अंडर रूट डी यहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। और आप जानते हैं कि अगर ये रेशियो कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो r1 अंडर रूट d1 इक्वल टू r2 अंडर रूट d2। तो r2 को यहाँ डिवाइड कर दें, अंडर d1 को यहाँ डिवाइड कर दें, तो r1 बाय r2 इज इक्वल टू अंडर रूट d2 बाय अंडर रूट d1। क्लियर। अब अगर डेंसिटी ज्यादा है किसी चीज की तो मास ज्यादा है। ठीक है ना, तो डेंसिटी मास आपस में रिलेट करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राहम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मोलर मास है कि हमने डेंसिटी को मोलर मास से क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। ये भी एक टर्म है ग्राहम्स लॉ की इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। इसके बाद आपके पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आती है इसकी। वो कहता है कि ये हमारे पास एक लंबी सी ग्लास ट्यूब है, लंबा सा रॉड है जिसके दोनों एंड्स क्या है, ओपन। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने इस दोनों एंड्स पर
साइमल्टेनियसली एक ही साथ में दो डिफरेंट कॉटन प्लग डिफरेंट सोल्यूशन में सॉफ्ट होकर इंसर्ट कर देने हैं। मसलन के अगर मैं देखूं लेफ्ट साइड पर जो हॉल है वहां पर हमने अमोनिया से भीगा हुआ जो कॉटन है वहां पे प्लग लगा दिया, और यहां पर HCl से भीगा हुआ कॉटन का प्लग हमने यहां पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और आप देखेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ यहां से अमोनिया मूव करेगी और यहां से HCl मूव करेगा, और आपको यहां पर क्लाउडी मैस अपीयर होगा। ये क्लाउडी मैस लिखा हुआ है। क्लाउडी मैस इसलिए क्योंकि अमोनिया मूव किया, HCl मूव किया, तो यहां पर जाके इनका रिएक्शन हो गया और अमोनियम क्लोराइड बन गया, और अमोनियम क्लोराइड ये व्हाइट कलर का होता है। और हमें ये अंदाजा हो गया कि अमोनिया ने इतना फासला तय किया है, ठीक है जी, और HCl ने इतना फासला तय किया है। ठीक है, अगर दोनों ने सेम फासला तय किया होता तो सेंटर में इसका रिएक्शन आता। तो इसने जो फासला तय किया वो हमारे पास आया 59.5 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास आया 40.5 सेंटीमीटर। ये इनका फासला इनका रेट डिटरमाइन करता है। जाहिर है कम वक्त में ज्यादा फासला तय करना, यही तो स्पीड है, यही तो वेलोसिटी है, यही तो रेट है। ठीक है, तो रेट वेलोसिटी ये एक दूसरे के साथ साथ रिलेट करते हैं। तो हमारे पास देख लें R, यहां पर लिखते हैं आप NH3, और यहां पर लिखते हैं R, यहां पर लिखते हैं आप HCl इज इक्वल टू अंडर रूट लगा लें, यहां पर लिखे मैस ऑफ HCl और अंडर रूट मैस ऑफ NH3। ठीक है जी, यहां पर रेट कितना आया था हमारे पास 59.5, और यहां पर रेट कितना आया था कि HCl का 40.5 इज इक्वल टू ऊपर मैस कितना वो आता है आपके पास HCl का, ये 36.5, और यहां पर कितना आता है जी हमारे पास अमोनिया का 17। अगर आप इसको हल करते हैं तो जवाब आता है 1.46 इज इक्वल टू 1.46, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो गई हैं बराबर, तो ला क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो ये तो था माय डियर व्यूअर्स हमारे पास कंप्लीट ग्राहम्स लॉ, उसकी वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो कोई मसला वगैरह हुआ तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।